ये असम का धरती पर ये पहली बार हो रहा है, मगर हमारे ये 18वीं हो चुका है, 19वीं इस बार हो रहा है पूरे भारत में। ये विभिन्न राज्य से आए हुए 25 स्टेट पार्टिसिपेट किया है। आपका बंगाल है, आपका बिहार है, यूपी है, दिल्ली है, विभिन्न आपका राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, महाराष्ट्र है, विभिन्न राज्य से आए हुए सभी खिलाड़ी। टोटल 550 खिलाड़ी है। गी अनोगी हमारे दो इवेंट है, गी अनोगी 550 खिलाड़ी हैं। इसमें जो बच्चे नेशनल में मेडल निकालते हैं वो एशियन और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भाग लेते हैं। और हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में AGFI में शामिल था। नूर आलम सरकार का बहुत अच्छा पहल है, जिन्होंने एक नेशनल कराने का उन्होंने प्रयास बोला गया था, तो हमने दिए, काफ़ी अच्छा व्यवस्था की है और काफ़ी इनका सुविधाजनक रहा। काफ़ी बच्चे यहाँ आके खुश भी हैं। काफ़ी अच्छा से हर तरह की व्यवस्था, रहने से खाने से लेकर हर तरह की व्यवस्था इन्होंने दिया। यहाँ का काफ़ी अच्छा है, स्पोर्ट्स का माहौल काफ़ी अच्छा है, बच्चे लोग के बीच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। यहाँ के बच्चे एशियन चैम्पियनशिप भी खेल चुके हैं और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी यहाँ के काफ़ी यूनिवर्सिटी भाग भी लिए हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ से जो बच्चे खेलें और आगे बढ़ें, यहाँ के एक अच्छा मैसेज दे के जाए। एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, यहाँ एक अनुशासन मिला, एक घूमने फिरने का, एक माता जी का मंदिर है, सबको दर्शन करने का एक मौका मिला। ये 31 तक चलेगा ये टूर्नामेंट, 3 दिवसीय टूर्नामेंट है। ट्रेजरर ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारी ये 19वीं नेशनल ग्रैपलिंग चैम्पियनशिप चल रही है। इसमें जितने भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल हैं वो अगली जो नेक्स्ट हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हमारा इनविटेशन नहीं आया है। जो हमारा जो मेन फेडरेशन है UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, वो इनविटेशन देगी भाई इस जगह पे, इस कंट्री में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उसके लिए आप इंडिया की टीम जो जाएगी, इन्हीं खिलाड़ियों में से जो गोल्ड मेडल होंगे वो जाएंगे। तो बाकी जो आपके यहाँ आसाम में जो टूर्नामेंट हुआ, हमारे को भी बहुत अच्छा लगा, खिलाड़ियों को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी हरियाणा में, कभी दिल्ली में, कभी महाराष्ट्र में, कभी पंजाब में चैम्पियनशिप हो रही है। फर्स्ट टाइम था जो आसाम में हम लोग आए, दूर तो था पर फिर भी सबको अच्छा लगा। तो हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं असम गवर्नमेंट का, असम एसोसिएशन का, जिन्होंने बच्चों को ये चांस दिया अपने यहाँ टूर्नामेंट करवा कर, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। गवर्नमेंट का स्टेडियम है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। टूर्नामेंट आप देख ही रहे हैं, अच्छा हो रहा है। टेक्निकल देखिए, ये है सबमिशन रेसलिंग का एक हायर फॉर्मेट है और ये ओरिजिनली एक रेसलिंग गेम से उभर के आया है। तो इसमें आपको रेसलिंग देखने को मिलेगा, ब्राज़ीलियन जिउ-जित्सु देखने को मिलेगा, सांबो देखने को मिलेगा, जूडो देखने को मिलेगा, और ये सब कुछ एक साथ अगर हम लोग एक हाइब्रिड स्पोर्ट में लेके आते हैं तो ये होगा आज के दिन में ग्रैपलिंग। अब ग्रैपलिंग का 2 हिस्सा होता है, एक नोगी और एक गी। गी वो होता है जो हम जूडो में देखा करते हैं कि एक जैकेट जापानीज़ स्टाइल का होता है और एक पजामा होता है, एक बेल्ट होता है, वो पहन के और उसका इस्तेमाल करके कुछ टेक्निक्स होते हैं, तो वो होता है गी ग्रैपलिंग। और दूसरा होता है जो आज के दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, वो है नोगी ग्रैपलिंग। उसमें हम लोग टाइट टी-शर्ट्स पहनते हैं स्लीव वाला, एक शॉर्ट्स पहनते हैं लड़का लड़की दोनों, और उस हिसाब से गेम चलता है। उसमें रेसलिंग का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। टाइमिंग बिलो 17 तक, मीन्स 15 ईयर्स के ऊपर जितने हैं वो लोग सब 5 मिनट तक होते हैं, और उसके नीचे जो होते हैं अप टू 11 ईयर्स, तो वो सब होते हैं 4 मिनट के। अब उसमें वो 4 मिनट के अंदर अगर सबमिशन हो गया तो टैप आउट हो गया तो गेम वहीं पे ख़त्म हो जाता है, और अगर टैप आउट नहीं हुआ, सबमिशन नहीं हुआ, तो हम उसमें देखते हैं वहाँ पे सबमिशन के पहले या टाइम ख़त्म होने के पहले कितना स्कोर कितना आया है। अगर स्कोर टाई हो जाता है तो कुछ क्राइटेरियाज हैं वो देखते हैं। आमार अंडर 17 अंडर 19 सिनियर वेटार्न गोटेखिनि करा होइसे और आमार इयाते 450 पा माने 560 लैके गिनगी दुटी शाखात माने हबो। आमार इयाते ग्रैपलिंग एसोसिएशन अफ आसामर जार साधारण सम्पादक मैं ऑल इंडिया जेनेरेल सेक्रेटरी सुबोध कुमार यादव, ट्रेजरार बलविंदर सिंह और आमार बाकी डेजिग्नेटखिनि आइसे। आमार उद्देश्यটো হৈছে कि এইখিনিত आमार ग्रैपलिंगर जी लेवल डेभेलप हब लागिছিল नर्थ इस्टत। आमार रेसलिंगत बहुत डेभेलप, यदिও ग्रैपलिंगत इमान এটা डेभेलप নহয়।
যদি মানে সকলোৱে মানে ভাবে যে দুটা গ্ৰেপলিং আৰু ৰেচলিং সমান সমান, তো আমি এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে যাতে পৰম্পৰাগত যোনটো খেল আমাৰ ভাৰতীয় খেল হিচাপে এই গেমটো আগুৱাই যাব লাগে। যেনেকৈ মালখাম্ব আগুৱাই গৈছে তেনেকৈ আমি পৰম্পৰাগত মল্লযুদ্ধ আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰোঁ। যিহেতু ঐতিহ্যৰে পৰা চলি আছে, মানে মহাভাৰতৰ দিনৰ পৰা আমাৰ গ্ৰেপলিংটো চলি আছে, মল্লযুদ্ধটো চলি আছে, তো সেইটো আগলৈকেও চলি থাকিব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু এইটো যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যদি ভাল এটা ষ্টেজ পায়, তো আমাৰ অসমলৈকেও বহুতখিনি মেডেল কঢ়িয়াই আনিব। গ্ৰেপলিং আৰু গ্ৰেপলিঙত লক আৰু চক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিটো মানে ৰেচলিঙত নহয়। তো পইণ্টৰ খেলি মেলি অকণ আছে, পইণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চ অকণ আছে, কিন্তু গ্ৰেপলিং ইউনাইটেড ৱৰ্ল্ড ৰেচলিঙৰ আণ্ডাৰত আছে, ৰেচলিঙো ইউনাইটেড ৱৰ্ল্ড ৰেচলিঙৰ আণ্ডাৰত আছে। তো ইউনাইটেড ৱৰ্ল্ড ৰেচলিঙৰ আণ্ডাৰত দুটা গেমেই আছে, গ্ৰেপলিং আৰু ৰেচলিং। আমাৰ প্ৰায় 24-25খন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে। আমাৰ মণিপুৰ, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, অসম, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ত্ৰিপুৰা, তাৰপৰা মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, দিল্লী, প্ৰায় সকলোবোৰ, হাৰিয়ানা, পাঞ্জাৱ, গোটেইখিনি আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ অৰুণাচললৈকে। অৰুণাচল অলিম্পিকতো আছে গ্ৰেপলিং, অৰুণাচল অলিম্পিকৰ পৰা ভাল দল পঠিয়াইছে। আৰু আমাৰো অসমৰ প্ৰায় 42জন খেলুৱৈ ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। আজি আণ্ডাৰ-17ৰ খেল শেষ হৈ যাব আৰু ভেটাৰানৰ হ'ব। মানে দুটা শাখাত মানে খেলুৱৈ কম সংখ্যক আছে মানে বেলেগৰ তুলনাত। তো আজি এই দুটা কৰি পিনে কালি আমাৰ মুখ্য অতিথিবিলাক আহিব। তো কালি সেইটো প্ৰগ্ৰাম আছে, ছিনিয়ৰখিনি কালি কৰাব। ইয়াৰ পৰা এছিয়ান আমাৰ অলৰেডি যোৱাবাৰখিনি গ'ল। আমাৰ এইটোৰ পিছত ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ ছিলেকশ্যন আছে, অক্টোবৰত হ'ব। তো ইয়াতে হোৱাৰ পিছত আৰু এটা এছিয়ানৰ দিব, তাৰপৰা ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ। খেল সদায় খেলুৱৈ আৰু ফেডাৰেশ্যনৰ দুয়োটাৰে সহযোগতে হয়। আমাৰ এইফালে নেটফিৰ পৰা সহযোগ আছে, বা অসম চৰকাৰৰ পৰা যোনখিনি সহযোগ থাকিব লাগিছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক যোনখিনি ডাইৰেক্টৰ স্পৰ্টছৰ হাতত মানে শক্তি দিছে যে খেল এখন কৰাবলৈ যি মানে লাগে, গোটেইখিনি মানে আমাক কৰি দিছে। অসম চৰকাৰৰ যোনটো আমাৰ ডাইৰেক্টৰ স্পৰ্টছৰ বা ছেক্ৰেটাৰী স্পৰ্টছৰ ফালৰ পৰা এইটো ষ্টেডিয়ামটো বা মেটখিনি যিহৰে প্ৰবন্ধ লাগে, অসম চৰকাৰ বা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্পৰ্টছ আমাক সহযোগ কৰিছে। গ্ৰেপলিংটো আজিৰ দিনত মানে ৱৰ্ল্ড ৱাইড হৈছে, মিক্স মাৰ্চেল আৰ্টত গ্ৰেপলিং ইউজ হয়। গ্ৰেপলিংটো পৰম্পৰাগত দিনৰ পৰা চলি আহি আছে। তো সেইটো হিচাপত গ্ৰেপলিং মানে মানুহৰ মুখে মুখে, কিন্তু মানে অসমীয়াত মানে আমি যেতিয়া পৰম্পৰাগত মল্লযুদ্ধ বুলি কওঁ, সেইখিনি কথা মানুহে বুজি নাপায়। তো ঐতিহ্যৰ পৰা চলি আহি আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈকে যাতে চলি থাকক, আমাৰ সেইটোৱে মানে পৰিকল্পনা, যাতে অলিম্পিকলৈকে যাওক, ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাটো যাওক, সেইটোৱে কামনা কৰে। আমাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত 7খনমানকৈ ৰাজ্যত অলিম্পিকত আছে। আমি এতিয়া ভাৰতীয় অলিম্পিকলৈকে এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ, যাতে চবেই সা সুবিধাখিনি পায়, আৰু খেলুৱৈখিনি যদি পায় আমাৰ কাৰণেও ভাল। জুজিটছু এৰিনাত ষ্ট্ৰেংথ, ফ'কাছ, ছেল্ফ ডিফেন্স আৰু ক্ৰিয়েটিভিটি গঢ়ি তোলক। জুজিটছু, জুডো, কাৰাটে, যোগাসন আৰু ড্ৰয়িঙৰ প্ৰফেচনেল প্ৰশিক্ষণ। মেটত চেম্পিয়ন আৰু কেনভাছত শিল্পী বিকাশ কৰা। এৰিনা পৰিয়ালত যোগদান কৰক। ফ্ৰী ট্ৰায়েল আৰু অফাৰৰ বাবে কল কৰক 9859952504, 8724905439, 7576865295, হাউচ নম্বৰ 25, বাইলেন 9, অপজিট ৰিলায়েন্স ট্ৰেন্ডছ, জু ৰোড, গুৱাহাটী।